हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ जा रहे हैं क्लास 4 की इंग्लिश ग्रामर की बुक का चैप्टर नंबर 6 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये क्लास 4 की बुक है, एसेंशियल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का एडिशन है। हम करेंगे इसका चैप्टर 6 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो विदाउट डिले अपने इस चैप्टर 6 एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मैंने इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के जितने भी चैप्टर्स हैं इंग्लिश ग्रामर के सभी के वीडियोस अपलोड कर दिए, और साथ ही साथ मैंने साइंस के 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के जितने भी वीडियोस हैं वो भी अपलोड कर रखे हैं। चैप्टर 9 सॉलिड लिक्विड एंड गैस की मैंने एक पार्ट बना दिया है, दूसरा पार्ट हम जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और एसएसटी में चैप्टर 1 से लेकर मैं 4 तक के पूरी वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, आप अगर उन्हें देखना चाहते हैं तो आप उन्हें मेरे चैनल पे से जाकर देख सकते हैं। तो आई विदाउट डिले अपने इस चैप्टर 6 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को, इस वीडियो को और इस चैप्टर को शुरू करते हैं। टू पार्ट ऑफ ए सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए, एक सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस हमारा क्या है, मैं एक अपने से दे रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा है, मैं अपने से दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारा सेंटेंस है, ये क्या है, सिट क्वाइटली, मतलब शांति से बैठो। एक सेंटेंस है, इसके दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा कहलाएगा सब्जेक्ट और दूसरा कहलाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। टू पार्ट ऑफ सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। लुक एट दिस सेंटेंस, ये नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, इनको देखिए। पहला है हमारा चिल्ड्रन प्ले, मतलब बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं इनको दो भागों में। जो पहला हिस्सा होगा वो नेम होगा सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस की चीज़ के बारे में, तो उसमें क्या होगा, वो क्या होगा, चिल्ड्रेन। ठीक है, जो ये पार्ट है ये क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पे लिखा है ना, वी कैन इजिली डिवाइड दिस सेंटेंस इनटू टू पार्ट। हम बहुत ही आसानी से इस सेंटेंस को दो भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में, दो भाग में। ठीक है, पहला क्या होगा सब्जेक्ट, दूसरा क्या होगा प्रेडिकेट। द फर्स्ट पार्ट नेम व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। जो पहला पार्ट होगा वो क्या नेम करेगा कि सेंटेंस किस चीज के बारे में, व्हाट इज थिंक अबाउट, मतलब थिंग्स किस चीज के बारे में उसको बता रहे। चिल्ड्रेन, दिस पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। चिल्ड्रेन, ये वाला जो पार्ट है ना चिल्ड्रेन, ये क्या है, ये हमारा है सब्जेक्ट। ये देखो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, दिस पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट हमारा क्या है बताइए, जो हमारा चिल्ड्रेन है वो सब्जेक्ट है। क्यों, पहला पार्ट हमारा सेंटेंस का क्या होता है, ये बताता है कि किस चीज के बारे में। तो ये किससे रिलेटेड है, चिल्ड्रन से ना रिलेटेड है, कि चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा है। अबाउट है ना, इसीलिए हमारा जो चिल्ड्रन होगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। वो क्या होता है हमारा, जिसके बारे में अबाउट होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। ठीक है, द सेकंड पार्ट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और जो सेकंड पार्ट होता है वो कुछ बताता है। ठीक है, कुछ बताता है सब्जेक्ट के बारे में। पहला तो अबाउट होता है, ठीक है, किसके बारे में, और जो दूसरा पार्ट होता है वो बताता है उसके बारे में है क्या। ठीक है, दूसरा पार्ट उसको बताता है। प्ले, तो ये सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा हो गया चिल्ड्रन, और प्ले हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो हमारा चिल्ड्रन ये सब्जेक्ट क्यों हुआ, सब्जेक्ट मतलब वो होता है जो किसी अबाउट, मतलब किसी चीज़ के बारे में बताता है। तो ये किस चीज़ के बारे में बता रहा था, चिल्ड्रन के बारे में। और ठीक है, और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो वो है दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, और इसीलिए ये पार्ट क्या हमारा कहलाएगा, ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, नाउ टेक दिस सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को लीजिए, ए लार्ज ट्री इज ग्रोइंग इन द पार्क। एक बहुत बड़ा सा ट्री कहाँ पे ग्रोन हो रहा है, पार्क में। ठीक है, ए लार्ज ट्री, इसको एक मिनट में इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, ए लार्ज ट्री ग्रो इन द पार्क। ठीक है, मतलब एक बड़ा ट्री
पार्क में ग्रोन हो रहा है, द लार्ज ट्री इज ग्रोइंग इन द पार्क। तो इसमें क्या है, व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, ये सेंटेंस किसके बारे में है बताइए, एक लार्ज ट्री के बारे में, यही है ना सेंटेंस, ए लार्ज ट्री ग्रो इन द पार्क। तो ये ट्री के बारे में बताया जा रहा है ना कि ट्री कहाँ पे ग्रोन हो रहा है, पार्क में ग्रोन हो रहा है। तो क्या है, ये देखिए व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, ये सेंटेंस किसके बारे में, ट्री के बारे में। तो हमारा ट्री क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सो अ लार्ज ट्री, ठीक है, बहुत बड़ा ट्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों सब्जेक्ट में, मैंने अभी बताया ना कि अबाउट के बारे में बताया जाता है, तो इसमें अबाउट क्या है, किसके बारे में बताया जा रहा है, एक लार्ज ट्री के बारे में बताया जा रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया। दैट हैव वी सेड अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है, और इसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। इज इन द ग्रोइंग पार्क, सो इस ग्रोइंग इन द पार्क इज द प्रेडिकेट, और इस ग्रोइंग इन द पार्क क्या है, वो हमारा प्रेडिकेट है। मतलब ये प्रेडिकेट क्या, इस ग्रोइंग इन द पार्क मतलब उसके अबाउट है, उसके बारे में ना बताया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, ध्यान से देखो। इस ग्रोइंग इन द पार्क सब्जेक्ट हमारे क्या है, द लार्ज ट्री। तो एक लार्ज ट्री के बारे में बताया जा रहा है ना कि ग्रो हो रहा है वो पार्क में, इसीलिए क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है हमारा। तो एक मैं सेंटेंस लेता हूँ, क्या लूँ, बताइए आप लोग। लायन लिव्स इन अ डेन, ठीक है, क्या हो गया, लायन लिव्स इन अ डेन। तो इसमें लायन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लायन के बारे में बताया जा रहा है ना, वो अबाउट है, उस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, तो लायन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। लिव इन अ डेन क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, वो प्रेडिकेट हो गया। लिव इन अ डेन बताया जा रहा है ना कि वो कहाँ पे रहता है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। लायन सब्जेक्ट, लिव इन अ डेन प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट है, ऑल सेंटेंस वेयर अदर दे आर स्टेटमेंट, क्वेश्चन और कमांड कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस टू पार्ट, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। इसका मतलब समझते हैं, सभी सेंटेंस के एक स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में कमांड दिए जाते हैं। जैसे है क्वेश्चन में क्या हो गया, वेयर आर यू गोइंग, तो ये क्वेश्चन हो गया कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ, ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। क्वेश्चन सेंटेंस क्या हो गया, वेयर आर यू गोइंग हो गया, वेयर आर यू कमिंग, तुम कहाँ से आ रहे हो, ये सब ये सेंटेंस है, ये कैसे है, क्वेश्चन सेंटेंस। नेक्स्ट है कमांड, क्वेश्चन मतलब जिससे हम क्वेश्चन पूछे, कुछ प्रश्न हम जिससे पूछे। और कमांड सेंटेंस मतलब क्या होता है, कमांड सेंटेंस मतलब जिसमें हम किसी को कुछ बताएं, उसको ऑर्डर दे वो काम करने के लिए। तो जैसे दे कि ऑन द फैन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑन द फैन मतलब पंखा चला दो, ठीक है। तो हमने इसमें ऑर्डर दिया सामने वाले को, जो भी है, ठीक है, तो हमने उसको सामने वाले को ऑर्डर दिया ना, ऑन द फैन, ठीक है। तो ये हमारा कमांड सेंटेंस हो गया। क्वेश्चन सेंटेंस क्या हो गया, वेयर आर यू गोइंग मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। ये जो क्वेश्चन और कमांड सेंटेंस किए गए हैं इनटू दिस टू ग्रुप, इन दो ग्रुप में इनको बांटा गया है, ठीक है, दो ग्रुप्स में इनको बांटा गया है, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। किन दो भागों में, पहला है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है द सब्जेक्ट, और दूसरा है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है द प्रेडिकेट, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट नेम व्हाट सेंटेंस इज अबाउट इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। देखिए जो पहला पार्ट होता है सेंटेंस का, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट नेम व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब जो पहला पार्ट होता है सेंटेंस का, वो बताता है कि ये देखिए, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये ठीक है, ये अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इनको रेड लाइन से रंगा जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज सब्जेक्ट, तो आप लिखोगे द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट नेम व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट कॉल्ड सब्जेक्ट। इसका मतलब है, मैंने अभी समझाया था, फिर से समझाता हूँ। जो पहला पार्ट होता है सेंटेंस का, जो कि नेम होता है क्या में, कि सेंटेंस किस चीज़ के बारे में, वो क्या कहलाता है, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सभी लोग बताओ जल्दी से। वेरी गुड, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है द सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज प्रेडिकेट, तो आप लिखोगे द सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, ठीक है। मतलब जो सेकंड पार्ट होता है सेंटेंस का, जो हमारा सेकंड पार्ट होता है सेंटेंस का, जो बताता है, ठीक है, क्या बताता है,
ये जो सेकंड पार्ट होता है हमारा सेंटेंस का, वो कुछ बताता है। क्या बताता है? ये बताता है कि सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी, वो क्या कहलाता है? वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। द सब्जेक्ट में बी जस्ट वन वर्ड। देखिए, जो सब्जेक्ट होते हैं बस एक वन वर्ड होते हैं, और इट में कंसिस्ट ऑफ मोर वर्ड। एक या फिर एक से ज़्यादा वर्ड्स के क्या होते हैं हमारे? द सब्जेक्ट में बी जस्ट वन वर्ड। जो सब्जेक्ट होते हैं या एक वर्ड के होते हैं या एक से कंसिस्ट करते हैं ज़्यादा वर्ड्स, मोर वर्ड। जैसे कोई 2 वर्ड्स का है, 3 वर्ड्स का है, 4 वर्ड्स का, ऐसे होते हैं ना। सिमिलरली द प्रेडिकेट में ऑल्सो बी जस्ट वन वर्ड और मेड अप ऑफ मोर वर्ड। इसी तरीके से सिमिलरली, इसी सेम टू सेम इसी तरीके से क्या होता है, जो हमारा प्रेडिकेट होता है ऑल्सो भी जस्ट वन वर्ड, वो भी इसी तरीके से वन वर्ड और मेड अप ऑफ मोर वर्ड, एक वर्ड या फिर एक से ज़्यादा वर्ड से बना हुआ होता है। सब्जेक्ट इन अ कमांड सेंटेंस। अभी ये पढ़ते हैं सब्जेक्ट जो है वो कैसा होता है कमांड सेंटेंस में। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है कि सेंटेंस किस चीज़ के बारे में, वो है हमारा कमांड सेंटेंस में। उसको देखते हैं। लेट अस लुक एट द कमांड सेंटेंस। आइए कमांड सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, पहला लुक एट द कमांड सेंटेंस। कमांड सेंटेंस को देखिए, वॉश योर हैंड, अपने हाथ धो लो। ठीक है, इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉट स्टेटेड, इट इज अंडरस्टूड दिस सेंटेंस एक्चुअली मीन। ठीक है, इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉट स्टेटेड, मतलब स्टेटेड क्या मतलब होता है वो पहले समझते हैं। स्टेटेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जरूरी नहीं है हर कमांड सब्जेक्ट, जो कमांड सेंटेंस में सब्जेक्ट, वो जरूरी नहीं है कि सब में क्या हो, सब्जेक्ट ही से शुरू हो। जब कोई सब्जेक्ट कमांड सेंटेंस में हो तो जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट क्या हो, सारे सब्जेक्ट हमारे किससे, सारे सेंटेंसेस सब्जेक्ट से ही ना शुरू हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वॉश योर हैंड, इसमें हमारा ज़रूरी है कि सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट ही से हमारा सेंटेंस शुरू हो, ऐसा नहीं होता है कमांड सेंटेंस में। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज नॉट स्टार्टेड, समझ गए? इट इज अंडरस्टूड दिस सेंटेंस इज एक्चुअली मीन, सिर्फ इसमें ये समझ आ रहा है, हमें अंडरस्टूड हो रहा है कि हमें समझ आ रहा है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या। आपको भी समझ आ गया होगा पढ़ते, इतना इजी सेंटेंस है। वॉश योर हैंड मतलब अपने हाथ धो लो, तो ये किसी को भी बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट होगा यू वॉश योर हैंड, सिर्फ तुम अपने हाथ धो लो। किसी पार्टिकुलर पर्सन को बोला जाना है ना कि सिर्फ तुम अपने हाथ धो लो। इन ऑल कमांड सेंटेंस लाइक, सभी कमांड सेंटेंस में, सभी के जितने भी कमांड सेंटेंस होते हैं, जैसे हो गया कीप ऑफ द ग्रास, चेंज योर डेज, मतलब ग्रास को मतलब जो हमारी ग्रास है उसको छोड़ दो, अपने कपड़े बदल लो, हरी अप प्लीज़, जल्दी करो प्लीज़, सिट क्वाइटली, शांति से बैठो। ठीक है, शांति से बैठो। द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो समझ पा रहे हैं। इन ऑल कमांड सेंटेंस द सब्जेक्ट इज यू, सभी कमांड सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट यू। ठीक है, विच इज अंडरस्टूड एंड नॉट स्टेटेड। ठीक है, जो कि अंडरस्टूड होता है और स्टेटेड नहीं होता है। अब अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अंडरलाइन करना है आपको सब्जेक्ट को फॉलोइंग सेंटेंसेस में। तो ये तो आप लोग खुद से भी कर लोगे, लेकिन मैं कुछ करके बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। द ट्रैवलर स्टॉप सर्वल टाइम टू टेक रिफ्रेशमेंट। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, जो ट्रैवलर है वो स्टॉप करता है सर्वल टाइम को, किसके लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए। ठीक है, रिफ्रेशमेंट कुछ काम होगा उसी के लिए। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट मैंने बताया था ना, वो होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है, द ट्रैवलर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल द मेंबर ऑफ टीम प्लेड वेल, सभी जो मेंबर हैं टीम के वो क्या अच्छा खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसका होगा ऑल दी मेंबर, मतलब सभी मेंबर। ये क्या है, सभी मेंबर के बारे में बताया जा रहा है। अगेंस्ट द वॉल स्टूड ए लॉन्ग लैडर, कि वॉल के अगेंस्ट में एक लॉन्ग लैडर क्या है, अगेंस्ट द वॉल स्टूड ए लॉन्ग लैडर, वहाँ पे स्टूड क्या है, एक लॉन्ग लैडर। तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है एक ये वॉल के बारे में, वॉल के बारे में बताया जा रहा है ना कि उसके अगेंस्ट में एक लैडर खड़ी है। द लीडर ऑफ द पार्टी वेंट अलोन टू द टॉप, जो लीडर है पार्टी का वो अकेले ऊपर गया। तो इसमें होगा किसके बारे में बताया जा रहा है, लीडर के बारे में, तो इसका होगा द लीडर। नेक्स्ट है द एम्बिशन इज टू बिकम ए हार्ट
सर्जन, ठीक है। जो एक एम्बिशियन है वो क्या बन गया, एक हार्ट सर्जन बन गया, ठीक है। तो इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, ये माय एम्बिशियन, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा माई एम्बिशियन होगा। दिस चिल्ड्रेन फेवरेट इंडोर गेम इज चेस, ये जो चिल्ड्रेन है इसका फेवरेट इंडोर गेम है चेस, ठीक है। तो इसका क्या होगा बताइए, इसका हमारा होगा दिस चिल्ड्रन, ये किसके बारे में बताया जा रहा है, हमारे चिल्ड्रेन के बारे में। तो चिल्ड्रेन हमारा सब्जेक्ट होगा। तो मैंने जो पहले से बुक में भर के रखा है वो आप लोग मत देखिएगा, मैं जो भी समझा रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा भाई, ठीक है। मैं जो अभी बोल रहा हूँ ना उसको नोट कीजिएगा, जो मैंने अभी अंडरलाइन किया उसको नहीं, वो गलत है। डू नॉट स्पीक इल ऑफ एनीवन, ठीक है। आप डू नॉट स्पीक इल ऑफ एनीवन मतलब जो बीमार होता है वो नहीं बोलता, एनीवन कोई नहीं बोलता, तो इसका होगा इल, इल के बारे में बताया जा रहा है ना। मोस्ट पीपल इन द कंट्री साइड लीड अ सिंपल लाइफ, जितने भी लोग हैं, मोस्ट ऑफ पीपल, ज़्यादातर लोग हैं वो कंट्री में, वो क्या ऐसी लाइफ कर रहे हैं, कंट्री साइड लीड अ सिंपल लाइफ, वो सिंपल लाइफ लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका होगा मोस्ट पीपल ऑफ इन द कंट्री, ठीक है, कंट्री साइड, ये इसका होगा, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है, हु अबाउट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर, किसने ये ब्यूटीफुल फ्लावर लाया, तो यहाँ पे हु हुआ क्योंकि किसी के बारे में ही नहीं बताया गया है। 10th है, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद से बनाना है, सारा मैं ही बता दूंगा, तो क्या फ़ायदा। नेक्स्ट है सप्लाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इफ़ नो सब्जेक्ट इज नीडेड जस्ट पुट क्रॉस, ठीक है। तो आपको सप्लाई करना है सब्जेक्ट को फॉलोइंग सेंटेंसेस में, अगर कोई सब्जेक्ट उसमें नीड नहीं है तो आपको क्या पुट कर देना है, डायरेक्ट ये पुट कर देना है, ठीक है। क्या पुट करना है, डायरेक्ट क्रॉस का सिंबल पुट करना है। देखिए आपको इस तरीके से पूरा आपको क्रॉस का सिंबल लगा देना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इसका पहला सेंटेंस है डैश लिव इन डेन, मतलब डेन में, गुफा में कौन रहता है, ठीक है। मतलब गुफा में हमारा कौन रहता है, तो कौन रहता है, लायन ही रहता है, ऑफ कोर्स, बहुत सिंपल सी बात है। डैश आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग कैरोट, कौन है जो फॉन्ड है, बहुत कैरोट खाता है, वो है रैबिट। डैश इज द कैपिटल ऑफ चाइना, चाइना का कैपिटल कौन सा है, कौन सा स्टेट है भाई, तो उसका होगा बीजिंग। डैश डोंट मेक द बीच डर्टी, ठीक है, डैश डोंट मेक द बीच डर्टी, तो ये कुछ बन ही नहीं रहा है, तो क्या सब्जेक्ट लगाए, तो इसमें हम यहाँ पे कट कर देंगे। डैश वॉज नोन एज द सेंट ऑफ द ज्यूटर्स, ठीक है। तो कौन कहलाती थी सेंट ऑफ द ज्यूटर्स, तो इसका आप लिखोगे मदर टेरेसा, लिखोगे। नेक्स्ट है डैश हैज स्कोर द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स इन द टेस्ट क्रिकेट, जी किसने हाईएस्ट नंबर ऑफ रन स्कोर किए क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में, तो इसका होगा सचिन तेंदुलकर ही करते हैं, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। डैश टू नॉट वॉक लाउडली नियर द पेशेंट, ये तो कुछ बना ही नहीं भाई, तो इसमें हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है सब्जेक्ट का मतलब फिर से बता देता हूँ, सब्जेक्ट इसमें बहुत सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का, सब्जेक्ट मतलब होता है किस चीज़ के अबाउट, मतलब इस चीज़ के बारे में। तो अब इट डैश गिव मी द मीनिंग ऑफ वर्ड, तो कौन मुझे वर्ड के मीनिंग देता है, तो ऑफकोर्स कौन देगा, या तो गूगल या फिर डिक्शनरी, ठीक है। नेक्स्ट डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर, ऐसा कौन सा डे 5 सितंबर में सेलिब्रेटेड होता है, ये सब बच्चे बता देंगे, तो इसका होगा टीचर्स डे। नेक्स्ट डैश इज अ वेरी क्यूनिंग एनिमल, कौन सबसे क्यूनिंग एनिमल है, ठीक है। तो सबसे कौन क्यूनिंग एनिमल है, फॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ आते, सप्लाई द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस में आपको प्रेडिकेट सप्लाई करना है, उसमें क्या था, सब्जेक्ट सप्लाई करना था, इसमें प्रेडिकेट मतलब क्या होता है, मतलब सेंटेंस जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस चीज़ के बारे में। तो पहला है द रिपब्लिक डे, तो इसका क्या बनाओगे आप, द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी, जो हमारा रिपब्लिक डे है वो 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब मनाया जाता है। सेकंड है द हिमालयास, तो इसका लिखोगे द हिमालयास माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड इज़ द हाईएस्ट पीक, ठीक है। तो मतलब जो हिमालय माउंटेन रेंज है वो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है। थर्ड है ईयर हैज़, एक साल के पास कितने महीने होते हैं, 12 मंथ लिख दोगे। 4 है सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड नॉटी, वो बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत और नॉटी है। फिफ्थ है द बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन, जो बाइबल है वो होली बुक है क्रिश्चियन की। सिक्स्थ है इट इज़ अ बिग हाउस, ये एक बड़ा घर है,
ठीक है। 7 है ए लार्ज क्राउड, मतलब वो लार्ज क्राउड है, कहाँ पे है, इज इन द मार्केट, कहाँ पे है, मार्केट में। द पोयम इज़ वेरी लॉन्ग, जो पोयम है वो बहुत बड़ी है। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को करेगा सब्सक्राइब, इसको अपने तमाम पढ़ाई के ग्रुप में भेजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।